सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो बहुत से घरों में बोलते हैं कि इतना ज़्यादा शोर नहीं करो, मुझे सर में दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही हम लोग एक कंडीशन में बात करने वाले हैं, एक बहुत कॉमन कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हेडेक। सो लेट्स आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर मामा अबाउट हेडेक। सो सबसे पहले, क्या ये हेडेक सच्ची में वो नॉइस की वजह से कॉज होता है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड वेरी कॉमन कंडीशन एंड इट कैन बी अ डिज़ीज़। बीमारी भी हो सकती है, कंडीशन भी हो सकती है। तो जो है ये नॉइज़ की वजह से होती है, बिल्कुल होती है। शोर हो या फिर जो है वो किसी किस्म का स्ट्रेस हो, कोई एंजाइटी लेवल हो या डिप्रेशन हो, तो इट्स कॉल्ड वेरी कॉमन टाइप ऑफ हेडेक विच इज़ कॉज्ड बाय एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ओके, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से जो हेडेक होता है वो सबसे कॉमन हेडेक होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये एग्रेवेटेड होता है बाय द नॉइस। आपने नोट किया होगा कि जो लोग बहुत डिप्रेशन में होते हैं या जिनका जो है वो एंजाइटी लेवल होता है, जो परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो अगर उनके सामने जो है वो इस तरह की नॉइस की जो है वो सराउंडिंग हो या फिर जो है वो उनकी इन्वायरमेंट इस तरह की हो जहाँ पे शोर गुल बहुत ज़्यादा होता हो, तो उनको जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो जो है वो वहाँ से उस इन्वायरमेंट को छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका हेडेक जो है उन चीज़ों से एग्रीवेट होता है, ठीक है। आगे हम इनके कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं डिटेल में। तो आपने इस क्वेश्चन में ये पूछा कि ये जो है शोर से होता है, बिल्कुल शोर से होता भी है और उससे एग्रीवेट भी हो जाता है, मतलब ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। और हेडेक जो है वो नॉट ओनली द सर में दर्द नहीं होता है, आपकी गर्दन में भी दर्द हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड हेडेक। जी, ऐसा भी आपके जो है वो पूरे फेस में जो दर्द होगा उसको भी हम हेडेक ही कहेंगे, बट इट रिलेटेड टू द साइनसिस जो है वो फेस में जो दर्द होता है उसको हम जो है वो साइनसिस से रिलेशन में जो है हेडेक कहते हैं। और जो नेक की प्रॉब्लम कोई हो, अगर कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, पीछे जो है वो कोई मोहरों का प्रॉब्लम हो नेक की साइड पे, तो उसकी वजह से भी हेडेक होता है। साइनसिस की जो है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो होती है कंडीशन, जिसमें पूरे फेस में पेन होता है और आपकी जो है वो साइनसिस इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होती है, स्प्यूटम की जो बलगम होता है वो ड्रेन आउट नहीं होता है, वो एक जगह पे जो है साइनसिस में जम जाता है, तो उसकी वजह से भी पूरे जो है वो फेस में पेन होता है और वो भी हेडेक ही कहलाता है, ठीक है। और बाकी जो 3-4 टाइप्स और हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। So moving to the next question, what is the main cause of headache? Not only the one cause, there are 3 to 4 common types of headache, और इनके causes भी जो है वो 3 से 4 हैं। इसमें जो है सबसे पहले काउंट करता है इमोशनल हेडेक, ठीक है। सबसे पहले इमोशनल हेडेक आता है, फिर इसके बाद जो है वो मेडिकल किसी प्रॉब्लम की वजह से हेडेक जो होता है उसको हम मिग्रेन कहते हैं, या अगर बंदे का बीपी हाई हो रहा है तो उसकी वजह से भी हेडेक होता है, ठीक है। और थर्ड जो है वो इसका कॉज है फिज़िकल इंजरी, अगर सर पे कुछ लग गया है या नेक पे कुछ लग गया है या अगर फेस पे कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी हेडेक होता है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो है वो इमोशंस की वजह से होता है, जिसमें एंजाइटी आती है और इसके अलावा डिप्रेशन है या फिर किसी किस्म की परेशानी है या किसी किस्म की जो है वो टेंशन है, तो उसकी वजह से हेडेक होता है और वो पूरे सर में दर्द होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें मेडिकल हेडेक की, तो उसमें आता है मिग्रेन, जो कि आधे सर में दर्द होता है, ठीक है। आधे सर में जो दर्द होता है वो मिग्रेन कहलाता है। उसमें आपकी पूरी एक आई इन्वॉल्व होती है और आपको जो है वो नोज़िया फील होता है, आपको शोर अच्छा नहीं लगता है, रोशनी आपको अच्छी नहीं लगती है और आप जो है वो चाहते हो कि आप एक डार्क रूम में जो है वो बंद हो जाओ जब तक आपका हेडेक सही नहीं हो जाता। नोज़िया वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है इसमें, और ये जो है वो अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट होता है। मिग्रेन का हेडेक जो होता है जब आप सुबह सो के उठते हो तो ये हेडेक स्टार्ट होता है, और इसका ड्यूरेशन भी जो है वो 3 to 4 डेज़ चलता है इसका, और ज़्यादा दिन भी चल सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन है मिग्रेन हेडेक जो मेडिकल कंडीशंस में आता है, ठीक है। इसके बाद मैंने पहले बताया आपको प्रीवियसली कि साइनसिस की वजह से जो हेडेक होता है
वो भी जो है फेस में होता है। आपके सर में भी दर्द हो सकता है, आपके जो है वो जो है वो साइनस की वजह से फ़ीवर भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो अगर बीपी बंदे का हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है पहले से, और जो है वो बीपी बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर गया है, तो उसमें भी बहुत सीवियर किस्म का हेडेक होता है। ठीक है, थर्ड इसकी जो टाइप है वो है हेड इंजरी। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है कोई, ठीक है, आपको इंजरी हुई है और उसके जो है रिज़ल्ट में हेडेक जो होता है वो एक तो जो है वो एक हेमरेज की वजह से हो सकता है। अगर कोई नस फट गई है दिमाग की, जो एक हम कहते हैं इंटरनल हेमरेज या इंटरनल इंजरी होती है, जो कि बहुत डेंजरस होती है और जो है वो जिससे बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, वो एक सीवियर किस्म का हेडेक होता है और उसमें जो है वो बंदे को वोमिटिंग्स भी हो सकती हैं, कोमा में भी जा सकता है बंदा, और इसके अलावा जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो मोस्ट कॉमन है। एक होता है क्लस्टर हेडेक। ठीक है, क्लस्टर हेडेक ये भी एक टाइप है, ये भी बहुत कॉमन हेडेक है, और इसमें ये होता है कि जो है वो आँखों से जो है आपके पानी निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और पूरे जो है वो सर में दर्द होता है बंदे के, और बाकी जो है वो जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो ये भी जो है वो इसकी भी चेंज होती जाती है कंडीशन। ठीक है, और बाकी जो टेंशन की वजह से होता है वो एक किस्म का जो है वो जैसे लगता है कि पूरे सर पे जो है वो खिंचाव आ रहा है, इस किस्म का हेडेक होता है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। और मिग्रेन का जो है हमेशा आधे सर में दर्द होता है, एक आँख इन्वॉल्व होती है और वो जो है वो आधे सर का दर्द कहलाता है। ठीक है, ये 3-4 किस्में हैं हेडेक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इज हेडेक डिफरेंट फ्रॉम मिग्रेन? No, headache is not different from migraine. Migraine is a type, but migraine is a type of headache. मिग्रेन जो है वो ख़ुद जो है वो एक टाइप है हेडेक की, और हेडेक की काफ़ी टाइप्स है जैसे मैंने बात की। और मिग्रेन में जो है वो बंदे को जो है वो सुबह सवेरे उठते ही दर्द शुरू हो जाता है, जो कि 3 to 4 डेज़ रहता है। यूनिलेटरल होता है, मतलब एक साइड पे ही होता है, जबकि टेंशनल हेडेक या फिर किसी और हेडेक की हम बात करें जो कि ब्लड प्रेशर हाई की वजह से होते हैं, वो बाईलेटरल होते हैं, मतलब दोनों साइड पे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो मिग्रेन में बंदा जो है वो रोशनी अवॉइड करता है और वो प्रीफर करता है कि वो डार्क रूम में रहे, और जब तक उसका हेडेक सही नहीं हो जाए उसको नॉज़िया और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर शोर कोई होता है तो वो उसको जो है वो अच्छा नहीं लगता है, वो वहाँ से जो है वो लीव करने का सोचता है हमेशा। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो मिग्रेन में जो है बहुत कॉमन हैं, और इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। इसमें जो अगर मेडिसिन्स होती हैं, और इसके अलावा अगर मेडिसिन के अलावा अगर जो है वो इसको इलाज किया जाता है, तो इसमें जो है वो बंदे को पानी ज़्यादा पीना होता है। मतलब अगर पानी ज़्यादा पिया जाए तो ये हेडेक खुद ब खुद जो है वो कुछ घंटों में रिज़ोल्व हो जाता है। मतलब रिहाइड्रेशन करनी होती है, जितना आप पानी पिएंगे उतना जो है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या हेड में, सर में जो है इन्फ्लेमेशन कम होगी, और आपका वो मिग्रेन का जो हेडेक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे पैरासीटामोल है, मोस्ट कॉमन हेडेक की मेडिसिन है। ठीक है जी, तो कोई स्टमक प्रॉब्लम, कैन एनी स्टमक प्रॉब्लम कॉज हेडेक? यस, ये भी जो है एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है कि अगर कोई स्टमक में कोई ख़राबी हो गई है, मैदे में कोई इंडाइजेशन हो रही है, कोई गैशियस प्रॉब्लम है, खाना सही तरह हज़म नहीं हुआ है, आपने बाहर से खाना खाया है, ठीक है, और आपने बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ले लिया है, कोई जंक फूड ले लिया है जिसको जो है वो हज़म करना स्टमक के लिए प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी उसके नतीजे में जो है वो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और उसकी वजह से भी हेडेक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो कंडीशन है हेडेक की, जो कि गैसेस की वजह से, या हम कहेंगे इंडाइजेशन की वजह से, स्टमक की जो है वो प्रॉपर फंक्शन ना होने की वजह से जो है वो ये हेडेक होता है। और इसमें जो है वो रिकमेंड किया जाता है वही आप ज़्यादा पानी पिएं। ठीक है, आप लेमन या जो है वो पेपरमिंट जो होता है वो यूज़ करें, ल्यूकीवार्म वाटर में जो है वो लेमन स्क्विज़ करके और वो यूज़ करें, तो उससे जो है वो आपकी इंडाइजेशन सही हो जाती है। तो ये भी हमारे जो है वो आजकल
बहुत कॉमन टाइप है पाकिस्तान में कि जो है वो इंडाइजेशन की वजह से भी हेडेक होता है, और वो कहीं पे भी हो सकता है। पेन, वो चेस्ट पेन भी हो सकता है और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, लेकिन हेडेक भी हो सकता है। ठीक है। So now to the last question, can we cure headache without medicines? क्या हम लोग हेडेक को क्योर कर सकते हैं बिना दवाइयों का? यस, बिना दवाइयों के हम जो है वो हेडेक को क्योर कर सकते हैं। वही मैंने बात की कि जो है वो आप लाइफ स्टाइल अगर अपना प्रॉपर आपका पहले से होगा तो ये चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि ब्लड प्रेशर को अगर हम ले लें तो ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है? अगर मोटापा हो गया या ठीक है तो आपका वेट ज़्यादा हो गया तो उसमें जो है वो बीपी की वजह से जो है वो प्रेशर आपकी आर्टरीज़ में ज़्यादा होता है, रगों में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हेडेक होता है। और जैसे ही आप वज़न कम करते हैं आपकी ब्लड प्रेशर की बीमारी ख़ुद ब खुद कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि अगर आप प्रॉपर वे में जो है वॉक करें या अपना वज़न कम करें तो ये बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये भी बीपी की वजह से भी जो हेडेक होता है, तो इसको आप इसी तरह ले लें कि अगर आप अपना जो है वो लाइफ स्टाइल मेंटेन रखें, आप जो है वो ग्रीनी वेजिटेबल्स हो गई या फ्रूट्स हो गए या फाइबर ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में, तो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और ये ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये भी जो है वो लाइफ स्टाइल से ही क्योर हो जाएगी, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और हेडेक को आप जो है वो वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। मिग्रेन की भी मैंने यही बात की कि मिग्रेन में भी जो है अगर आप अपनी बॉडी को रीहाइड्रेट कर रहे हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, अगर आप ऑयली फूड जो है वो अवॉइड करेंगे, बाहर के खाने अवॉइड करेंगे, जंक फूड हो गई, और आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, फ्रूट्स यूज़ करेंगे और लेमन को अपनी डाइट में जो है वो इंक्लूड करेंगे। कहते हैं कि विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी जो है हेडेक को बहुत जल्दी क्योर कर देता है। अगर विटामिन सी आप अपनी डाइट में रखें या जिस वक्त आपको हेडेक हो रहा है उस वक्त भी आप विटामिन सी की अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे ना तो आपका हेडेक जो है वो विदाउट मेडिसिन जो है वो क्योर हो जाता है। आपको जो है मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विटामिन सी, जी यस, विटामिन सी हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल इन द हेडेक मैनेजमेंट। ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हेडेक की जो है वो नॉन फार्मा, मतलब हम विदाउट मेडिसिन मैनेजमेंट में जो है वो कह सकते हैं कि ये रोल प्ले करती हैं। एक लाइफ स्टाइल हो गई और बाकी जो है वो वेट मैनेजमेंट हो गई, आपका वेट कम होना चाहिए। तो ये जो है वो बीमारियां जितनी भी होती हैं उससे भी आप बच सकते हैं। So guys, now the video is ended। और आप भी ध्यान रखिए हेडेक के लिए ऑयली फूड्स और बाहर के खाने बिल्कुल भी नहीं खाएं। कोशिश करिए जब आपको हेडेक हो रहा हो तो जैसे कि डॉक्टर मामा ने बताया आप लीफी ग्रीन आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए और स्ट्रेस से दूर रहें, टेंशन से दूर बिल्कुल रहें, रिलैक्स रहें, अपने आप को रिलैक्स रखें। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में आती है। So now we will see you in the next video। So please like, share and comment for a comment if you have anything, any query, any questions। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। About any disease। हाँ, कोई भी डिज़ीज़ हो तो आप बता दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस और नोटिफिकेशन वाला बेल बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आराम से आते रहें। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।